हेलो, वेलकम टू निदान हिंदी साहित्य। आप सभी का स्वागत है। आज एक नई यूनिट शुरू की है, यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 का आज टेस्ट। तो हम ज़्यादा बिना किसी बात और बिना ज़्यादा समय गवाए हम अपना आज का टेस्ट शुरू कर देते हैं, ठीक है? और जल्दी से ख़त्म कर देंगे और आप भी जल्दी से जल्दी क्वेश्चन लगा के फ्री हो जाओ, अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? देखो कहाँ वीक है, कौन से टॉपिक में, कौन सी यूनिट में आप की वीकनेस है, आप उस यूनिट पर ध्यान दे सको। इसलिए यूनिट वाइज टेस्ट का ये कार्यक्रम चल रहा है, मतलब सीरीज चल रही है। तो उसी के मद्देनज़र आज हमारी 6ठी यूनिट और 6ठा वीडियो है ना? चलो फिर बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देवरानी जेठानी कहानी 1870 उपन्यास के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन बी पंडित गौरी दत्त, ऑप्शन सी श्रद्धाराम फिल्लोरी, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। ये तो सबको पता है, लाला श्रीनिवास दास। नहीं, सॉरी, एक मिनट। स्क्रीन टच। ठीक है, तो इसके रचनाकार है पंडित गौरी दत्त। पंडित गौरी दत्त हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। परीक्षा गुरु उपन्यास के नायक मदन मोहन के उस सच्चे मित्र का नाम क्या है जो उसे संकट के समय उभारता है या संकट से निकालता है? ए ब्रजकिशोर, बी मुंशी चुनीलाल, सी मास्टर शंभूनाथ दयाल या डी बाबू बैजनाथ। सही आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रजकिशोर। और परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष है 1882, ठीक है। और इसके रचनाकार है लाला श्रीनिवास, ठीक है, दास, लाला श्रीनिवास दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास में होरी के जीवन की अंतिम इच्छा क्या थी? अपने बेटे का विवाह करना, ऋण से मुक्त होना, एक गाय की लालसा, पक्का मकान बनवाना। क्या थी? उसे एक गाय चाहिए थी ना, वो मिल भी गई थी, लेकिन उसके ही भाई ने उस गाय को जहर देकर मार दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी। गोदान में यह कथन किसके लिए और किसका है? तो सीधा सा मतलब ये है कि मालती के लिए है, लेकिन किसने कहा था? ऑप्शन मेहता ने कहा था, खन्ना ने कहा था,
लेखक ने कहा था या राय साहब ने कहा था? किसने कहा था? लेखक ने कहा था, है ना, क्योंकि मेहता तो कह नहीं सकता, उसका पति कभी कह नहीं सकता उसके सामने। शेखर एक जीवनी उपन्यास की संरचना पर किस पाश्चात्य विचारक का प्रभाव माना जाता है? ए कार्ल मार्क्स, बी रोमा रोला, सी रूसो या डी अरस्तु? किसका माना जाता है? बी रोमा रोला। क्वेश्चन नंबर 6, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में भट्टिनी का वास्तविक नाम क्या है? निपुणिका, महामाया, सुचिरिता, सुचरिता या कुलीन कुमारी? कुलीन कुमारी है, कुलीन कुमारी। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। यह प्रसिद्ध संवाद बाणभट्ट की आत्मकथा के किस पात्र का है? ऑप्शन ए बाणभट्ट का, बी अघोर भैरव का, सी कुमार कृष्ण का या डी वीर त्रिवज का? वीर त्रिवज का। तो ये कथन है बाणभट्ट का। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेला आंचल उपन्यास में मेरीगंज गांव का नाम किसके नाम पर रखा गया था? ऑप्शन ए गांव की एक देवी के नाम पर, मार्टिन की पत्नी मेरी के नाम पर, राजा की बेटी के नाम पर या एक स्थानीय नदी के नाम पर? मार्टिन की पत्नी मेरी के नाम पे। क्वेश्चन नंबर 9, मेला आंचल में डॉक्टर प्रशांत को किस आरोप में गिरफ्तार किया गया था? हत्या के आरोप में, चोरी के आरोप में, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के विरोध के आरोप में या कम्युनिस्टों से संबंध होने के संदेह से? ऑप्शन डी कम्युनिस्टों के संबंध में से संबंध होने के संदेह में। क्वेश्चन नंबर 10, यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास का दूसरा भाग किस नाम से प्रकाशित है? वतन और देश, देश का भविष्य, वतन की धूल या विभाजन की त्रासदी? पहला भाग तो हमारे पाठ्यक्रम में, दूसरा भाग पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन उस भाग का नाम क्या है याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि उपन्यास का ही एक भाग है। तो देश और भविष्य। क्वेश्चन नंबर 11, मानस का हंस उपन्यास में अमृतलाल नागर ने किसके जीवन को आधार बनाया? सूरदास, तुलसीदास, जायसी या कबीर? तुलसीदास। तुलसीदास के बचपन का नाम था रामबोला, ठीक है। और तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? ये कमेंट में बताओ भाई। मैंने आज तक कितने ही क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन किसी ने नहीं बताया है। एटलीस्ट कोई एक दो जो पूरी वीडियो देख रहा है वो बताने की कृपा करे, ठीक है, हिम्मत करे। कृपा तो क्या ही बोलूँगा, हिम्मत करे, ठीक है, क्योंकि यहाँ बात हिम्मत की है। क्योंकि सबको लगता है कि कहीं गलत ना बोल दूँ, गलत ना बोल दूँ। अगर किसी के पास हिम्मत है तो ज़रूर बताएगा कि तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था मानस के हंस उपन्यास में। क्वेश्चन नंबर 12, तमस उपन्यास की कथा कितने दिनों के समय को समेटे हुए हैं? 3, 5, 10 या 15? 5 दिन। राग दरबारी उपन्यास, क्वेश्चन नंबर 13 है, राग दरबारी उपन्यास के लिए लाला शुक्ल को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ था? श्री लाल शुक्ल है ना। ऑप्शन ए ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन बी साहित्य अकादमी पुरस्कार या सी
व्यास या सरस्वती पुरस्कार। राग दरबारी के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? बी, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। राग दरबारी का प्रकाशन वर्ष क्या होगा? (1968) ठीक है। और इसके रचनाकार तो श्रीलाल शुक्ल है ही, ठीक है। राग दरबारी में शिवपालगंज के छगामल इंटर कॉलेज में मैनेजर कौन हैं? ए रंगनाथ, बी खन्ना मास्टर, सी वैद्य जी या डी रुपन बाबू। मैनेजर कौन है आपको बताना है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन सी, वैद्य जी को मैनेजर बनाया हुआ है छगमल कॉलेज में। क्वेश्चन नंबर 15, जिंदगी नामा उपन्यास के लिए कृष्णा सोबती को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 1970, 1980, 1985 या 1990? जल्दी से बताइए किस वर्ष प्राप्त हुआ था। और इसके साथ ही जिंदगी नामा का प्रकाशन वर्ष हुआ 1979। और जिंदगी नामा किसकी रचना है? कृष्णा सोबती की, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? साहित्य अकादमी किस वर्ष प्राप्त हुआ था ये लिखना है। मैंने तो सिर्फ प्रकाशन वर्ष लिखा है और वो लिखा है, आपको बताना है ना। इतनी देर में कोई नहीं बता पाया। 80 में मिली थी, 1980 में मिली थी, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 80 में मिला था जिंदगी नामा के लिए कृष्णा सोबती जी को। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, बंटी उपन्यास में बंटी के पिता अजय ने दूसरी शादी किस से की थी? ऑप्शन ए शकुन से, बी मीरा से या सी टीटी से या डी वकील साहिबा से। किससे की थी बताइए, तब तक मैं आपको इसका प्रकाशन वर्ष बता देता हूँ। 1971 में प्रकाशित हुई थी आपका बंटी, मन्नू भंडारी जी की रचना है। भंडारी कर दीजिए मैं, चलो भंडारी भी नहीं हो रहा है, छोड़ो। तो किससे शादी करते हैं? मीरा से ना, दूसरी शादी बंटी के पिता। क्वेश्चन नंबर 17 है, धरती धन्ना अपना उपन्यास का नायक काली किस शहर से वापस अपने गांव आता है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी मुंबई या सी कानपुर या डी अमृतसर। देखो आज क्वेश्चन का लेवल काफ़ी ठीक कर दिया मैंने, है ना। ना ही ज़्यादा टफ है ना ही सरल है, एकदम मीडियम लेवल है, ठीक है। और भाषा को भी थोड़ा मैंने समझने की कोशिश की है ना। तो क्वेश्चन एकदम ठीक है, मज़ा आ रहा है तो ज़रूर बताइए कि अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, है ना। और जल्दी से 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए ताकि मैं लाइव आके आपसे लाइव इंटरेक्ट कर सकूं, है ना। हम लाइव सेशन ले सके, क्योंकि जब तक 50 सब्सक्राइबर नहीं होंगे मैं यूट्यूब पे लाइव नहीं आ सकता हूँ। तो जल्दी से 50 सब्सक्राइबर करवा दीजिए और लाइव आने का मौका दीजिए ताकि आपके लाइव डाउट क्लियर हो सके। अभी तो आप पूछने में बहुत शर्माते हैं और हिम्मत भी काफ़ी कम है, तो तब पूछ लेना जब लाइव रहूँगा, है ना। तो 17 का ऑप्शन सी होगा, कानपुर से, कानपुर शहर से, है ना। क्वेश्चन नंबर 18, गोदान में राय साहब अमरपाल सिंह किस गांव के निवासी हैं? ए बेलारी, सी सेमरी या बी सेमरी, सी मेरीगंज या डी गंगोली। देखो मेरीगंज तो मिलांचल में है,
मेला अंचल, गंगोली पता नहीं है। ये 2 ही गांव हैं इसमें। तो राय साहब किस गांव के हैं? बेलारी या सेमरी? ऑप्शन बी या ए या बी, बताओ जल्दी से, ए या बी। ऑप्शन ए बेलारी है ना, सेमरी के तो प्रेमचंद जी थे। ठीक है, गोदान का प्रकाशन वर्ष 1936। प्रेमचंद जी हैं, पता ही है। चंद्र नहीं चंद है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, शेखर एक जीवनी के किस भाग में शशि और शेखर के संबंधों का प्रगाढ़ चित्रण है? भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में या भाग 4 में? कौन से भाग में है? भाग 2 में है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मेला आंचल का वह पात्र जो स्वयं को गांधी का चेला कहता है और अंत तक अपनी निष्ठा बनाए रखता है। ए कालीचरण है, बावनदास है, बालदेव है या लहर सिंह है? कौन है गांधी जी का चेला कहने वाला? देखो, बावनदास की तो मृत्यु हो गई थी, याद है? बोना सा था बावनदास, उसकी मौत हो जाती है ना। कालीचरण तो सोशलिस्ट पार्टी का था, सोशलिस्ट पार्टी मतलब समाजवादी पार्टी का था, साम्यवादी पार्टी। बालदेव कौन था? बालदेव था कांग्रेस का, और गांधी जी की कसम खा के बैठा रहता है और आखिरी तक निष्ठावान बना रहता है ना, तो माने बालदेव। तो मेला आंचल का प्रकाशन वर्ष कोई बता सकता है? कौन बताएगा? मैं ही बताता हूँ। 54। लाइव में पूछने में मज़ा आएगा ना, ऐसे तो कोई बताएगा भी नहीं, मतलब अगर मैंने पूछ भी लिया तो वो वेट ही करेंगे कि आगे तो बताएगा ना, नहीं बताएगा तो फिर आगे बढ़ जाएंगे हम भी, क्या ही ज़रूरत है। कमेंट तो कोई करेगा नहीं, कोई नहीं करता कमेंट। ये नहीं कि अगर हम कमेंट करेंगे तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। आपने कभी सुना है कि जो राइटिंग कर करके, मतलब जो लिख लिख के याद करते हैं वो जल्दी याद कर पाते हैं, मतलब उनको ज़्यादा याद रहता है ना। कहीं कभी आपने सुना भी होगा कोई टीचर, फेमस टॉपर या कोई भी कहता है कि मैं लिख कर याद करता हूँ, है ना, या रिवीजन करने के लिए मैं लिख कर रिवीजन करता हूँ, ऐसा कभी सुना होगा आपने। कोई टॉपर का इंटरव्यू देख लिया या कोई टीचर कहता है कि पढ़ पढ़ कर लिख लिख के याद करो। तो थोड़ा समझो और लिखो। कमेंट करोगे ना तो आपको ध्यान रहेगा कि मैंने ये कमेंट किया था, और उसके बाद जब आप कमेंट करोगे तो मैं उस पर हार्ट दूंगा, है ना, लाइक करूंगा। जब लाइक करूंगा तो नोटिफिकेशन आएगा और वो लाइक आप फिर से देख पाओगे, आपका वो आंसर फिर से दिख जाएगा। अगर गलत होगा तो मैं गलत सही करूंगा, तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा कि हाँ मैंने गलती की थी और सही हुआ है। और आपको एक बात बता दूं, जब तक कोई भी आंसर ऑथेंटिक प्रमाणिक तौर पर मेरे पास नहीं मिलता तब तक मैं जवाब नहीं देता हूँ। अगर प्रमाणिक तौर पर मेरे पास उत्तर है तभी मैं जवाब दूंगा, अगर नहीं है तो मैं ढूंढूंगा, ऐसी जगह पे ढूंढूंगा जहाँ प्रमाणिक हो, प्रमाणिक तौर पर मिलता है, जिसको हम यूजीसी नेट पर आपत्ति जताएंगे तो उसके लिए हमें एकदम ऑथेंटिक चीज़ मिले, है ना। तो वहीं से मैं बताऊंगा या मैं ढूंढूंगा, कहीं से भी निकाल के लाऊंगा, ऑथेंटिक चीज़ ही आपको बताऊंगा। कोई भी इधर उधर की बात नहीं होगी, कहीं कोचिंग से उठा लिया या गूगल से उठा लिया, ऐसा नहीं करूँगा। गूगल में जाऊंगा तो भी ऑफिशियल वेबसाइट यूजीसी ई पाठशाला करके
EPG पाठशाला करके उसका एक ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ पे जितनी भी रचनाएं वगैरह हैं हिंदी साहित्य से रिलेटेड या और भी विशेष सब्जेक्ट हैं, सबके ऑथेंटिक सोर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। रचना से लेकर उपन्यास से लेकर कहानी, हर चीज़ का ऑथेंटिक सोर्स वहाँ पे अवेलेबल है। अगर हम आपत्ति भी लगाते हैं तो हमें वो सोर्स बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा और UGC को मानना ही पड़ेगा कि हाँ ये सही है। और उसके साथ साथ एक और रामचंद्र शुक्ल जी की इतिहास की बुक है, उससे भी ऑथेंटिक सोर्स है। और एक और इग्नू की वेबसाइट होती है ना, इग्नू की वेबसाइट है ई ज्ञान कोश, वहाँ से भी ऑथेंटिक सोर्स मिलता है, वो भी मान्य है UGC में। तो मैं ऐसे सोर्स से ढूंढ कर लाऊंगा और वहीं से आपको बताऊंगा। तो आप बिल्कुल भी संकोच ना करें कि मैं कुछ गलत बता दूंगा, है ना। सिर्फ मैं चैनल के ये अपना सब्सक्राइबर बढ़ा के पैसे कमाने के लिए ये सब कर रहा हूँ, नहीं, ठीक है, ये नहीं है। मेरा उद्देश्य है हिंदी को आगे बढ़ाना, ठीक है, हिंदी को आगे बढ़ाना है। और हिंदी की जो हिंदी मीडियम से जो छात्र हैं, और मुझे पता है कि हिंदी मीडियम में किस स्थिति वाले छात्र मिलते हैं, है ना, जो भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, और मिडिल क्लास के लोग, ठीक है, वही लोग अपने हिंदी मीडियम को चूज़ करते हैं और हिंदी साहित्य को लेने का काम करते हैं। तो उनकी मदद करने के लिए मैंने ये चैनल ओपन किया है। और मैं आपको वादा करता हूँ कि ये चैनल ना, यहाँ पे हर दिन तो नहीं कह सकता क्योंकि किसी कारणवश हर दिन नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे कंटेंट बंद नहीं होगा, चाहे कोई भी सिचुएशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। आगे चलकर चैनल ग्रो होता है या नहीं होता है, नो मैटर, जितने भी सब्सक्राइबर होगा मैं उनके लिए भी करूँगा, ठीक है, उनके लिए भी वीडियो आएगा। और हिंदी के लिए हम जितना हो सके उतना करेंगे। मेरा बस यही उद्देश्य है, हिंदी के लिए करना है भाई, हिंदी को आगे बढ़ाना है। और हिंदी के जो भी छात्र विद्यार्थी हैं उनके साथ चलना है, उनको साथ लेकर चलना है, उनकी सफलता में मेरा योगदान देना है, बस, ठीक है। और ऐसी बातें हम फिर किसी और वीडियो में कर लेंगे। आज तो हम टेस्ट लगा लेते हैं ना, बीच बीच में निकल जाता है ना जुनून हिंदी को लेकर। क्वेश्चन नंबर 22 है, तमस उपन्यास में इतिवृत्तात्मकता और सांप्रदायिकता के बीच पिसने वाले उस पात्र का नाम क्या है जिसने सुअर मारा था? मुराद अली, नत्थू, बख्शी, रिचर्ड। देखो, मुराद तो कहता है कि ये मार दो, मतलब सुअर मारो, और पैसे भी देता है। बख्शी इसका रोल नहीं है। रिचर्ड तो अंग्रेज अधिकारी है, तो ये सुअर मारेगा नहीं। कौन है? नत्थू राम। नत्थू ने सुअर मार के मस्जिद पर फेंक दिया था ताकि दंगे भड़क जाए। ये मुराद अली की चाल थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, झूठा सच उपन्यास की नायिका तारा विभाजन के बाद किस शहर में शरण लेती है और आत्मनिर्भर बनती है? ऑप्शन ए लाहौर में, बी जालंधर में, सी दिल्ली में, डी लखनऊ में। कहाँ लेती है शरण? दिल्ली में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, जिंदगी नामा उपन्यास की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए पंजाब की लोक जीवन ही नायक है, यह पात्रात्मक शैली है, यह पूर्णतः काल्पनिक शैली है, या यह एक जासूसी उपन्यास है? पंजाब का लोक जीवन ही नायिका है, मतलब पंजाब के लोक जीवन पर आधारित है ये, ठीक है, जिंदगी नामा।
देखो हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उपन्यास के प्रकाशन वर्ष और जो उपन्यासकार हैं उनके जीवन से रिलेटेड या पात्रों से रिलेटेड में कुछ और क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, मतलब उनके लिए अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। अभी ये हमारी टेस्ट सीरीज ख़त्म हो जाए, ठीक है, यूनिट वाइज टेस्ट का जो सीरीज चल रही है वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद में उनकी अलग से वीडियो बनाऊंगा, है ना, और वो भी एग्ज़ाम से पहले कवर करवा दूंगा आपको। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, लगभग आधे घंटे की एक वीडियो होगी, लगभग पूरे 10 यूनिट कंप्लीट कराऊंगा। उनमें से मैंने 2 यूनिट कंप्लीट करवा दी हैं। मैं उसमें उल्टा चल रहा हूँ, ज़रा देखो 10 से उल्टी यूनिट की गिनती चल रही है, तो मैंने 9 और 10 यूनिट करवा दिए, बाकी 8 यूनिट बाकी है, तो मैं वो भी जल्दी करवा दूंगा, ठीक है। और साथ साथ मिक्स टेस्ट भी चलता रहेगा, ठीक है। ये यूनिट वाइज टेस्ट खत्म होने के बाद कंटिन्यू मिक्स टेस्ट चलेगा, है ना। तो जब तक एग्ज़ाम होती नहीं तब तक रुकेंगे नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर 25, आपका बंटी उपन्यास के अंत में बंटी को कहाँ भेज दिया जाता है? मामा के घर, हॉस्टल में, पिता के पास, नानी के पास। कहाँ भेज दिया जाता है? हॉस्टल में, क्योंकि वो दोनों ही घरों में खुद को अजनबी समझने लगता है, महसूस करने लगता है, क्योंकि वहाँ पे उसके मम्मी और पापा जो अलग अलग शादियाँ करते हैं, तो वहाँ पे उनके बच्चे भी होते हैं ना। जैसे शगुन की मम्मी, मतलब बंटी की मम्मी जिससे शादी करती है उनके भी बच्चे होते हैं, और इसके पापा जिससे शादी करते हैं उनके भी बच्चे होते हैं। तो वहाँ पे जाता है तो वो खुद को पराया ही समझता है, ठीक है, मतलब अकेला समझने लगता है। और इन सब चक्कर में, पति पत्नी के झगड़े और इन सब के चक्कर में नुकसान किसका होता है? बंटी को होता है ना। ये खुद को अपने आप को एकदम अकेला समझने लगता है, अकेला फील हो जाता है, तो उसको आखिरकार हॉस्टल में ही जाना पड़ता है। हॉस्टल में दोस्त बनाता है, वहाँ पे फिर रहता है ना, सब पराये हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, देवरानी जेठानी कहानी में देवरानी का नाम क्या है? ए ज्ञानो, बी आनंदी, सी रामदोई या सुखदेई। ज्ञानो तो जेठानी थी, रामदोई और सुखदोई ये तो बात ही नहीं है, आनंदी थी ना। क्वेश्चन नंबर 27, परीक्षा गुरु उपन्यास में दिल्ली के किस रईस के पतन और सुधार की कथा है? लाला मदन मोहन, लाला ब्रजकिशोर, मास्टर शंभू दयाल या लाला हरदयाल? लाला मदन मोहन। क्वेश्चन नंबर 28, प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास को महाजनी सभ्यता का महाकाव्य बनाया? प्रेमाश्रम को, रंगभूमि को, कर्मभूमि को, गोदान को? किसको? डी, गोदान को। कृषि का महाकाव्य भी कहते हैं, दुखद। क्वेश्चन नंबर 29, मेला आंचल में कमली और डॉक्टर प्रशांत के पुत्र का क्या नाम रखा जाता है? इतना डीप, चलो देख लेते हैं। ऑप्शन ए कुमार, बी राहुल, सी सात्रिध्य या डी निकोल कल्प क्या रखा जाता है? आउट ऑफ सिलेबस है ना। नीलोत्पल जो भी है यार, जब आता नहीं तो रखता क्यों है? अब अगली बार ऐसे नाम मत रखना। मैं क्या कर सकता हूँ, रखा है तो रखा है, तूने थोड़ी रखा है। क्वेश्चन नंबर 30, राग दरबारी में वैद्य जी ने किस पद को प्राप्त करने के लिए सारा प्रपंच रचा? ग्राम सभा, बी जिला बोर्ड के सदस्य, सी
कोऑपरेटिव यूनियन के चेयरमैन। सी विधायक। वैद्य जी को क्या बनना था, कौन सा पद चाहिए था? कौन सा पद चाहिए था वैद्य जी को? कोऑपरेटिव यूनियन के चेयरमैन बनना था उनको। क्वेश्चन नंबर 31, थॉमस में रिचर्ड की पत्नी का क्या नाम है जो भारतीय कला में रुचि रखती है? ए लीजा, बी मेरी, सी एनी या डी रोज? लीजा नाम था ना। क्वेश्चन नंबर 32, मानस का हंस में तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम है? ए रत्नावली, बी राजमती, सी मोहिनी, डी रूपमती। मैंने ऊपर क्वेश्चन पूछा था, अगर आप लोगों में से किसी की हिम्मत हुई होगी और दे दिया होगा और अभी क्वेश्चन देखोगे तो बहुत खुश हो जाओगे, क्योंकि अभी आंसर वैसे भी मिलने वाला है, कन्फर्म हो जाएगा। और अगर आपको पता था फिर भी नहीं बताया तो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ, रत्नावली थी भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 33, धरती धन्ना अपना उपन्यास का प्रतिपाद्य क्या है? ए नारी समस्या, बी दलित जीवन, सी ऐतिहासिक गौरव या डी धार्मिक प्रकांड? दलित जीवन, धरती धन्ना अपना है ना। क्वेश्चन नंबर 34, झूठा सच उपन्यास में जयदेव पुरी किस विचारधारा से जुड़ा हुआ पात्र है? गांधीवादी है, साम्यवादी है, क्रांतिकारी है या दक्षिणपंथी है? कैसा है? जल्दी से बताएंगे कैसा पात्र है, जल्दी जल्दी बताओ भैया। चलो ठीक है, मैं ही बताता हूँ, साम्यवादी है ना, कम्युनिस्ट है। जिंदगी नामा में शाहिनी का पात्र किसका प्रतीक है? ममता का, लालच का, राजनीति का या ईर्ष्या का? ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसका प्रतीक है ये? ममता का प्रतीक है शाहिनी ममता का प्रतीक है। आपका बंटी में शकुन किस कॉलेज की प्रिंसिपल है? सरकारी कॉलेज, कन्या महाविद्यालय, मिशनरी कॉलेज या कला महाविद्यालय? किस कॉलेज की प्रोफेसर है, मतलब प्रिंसिपल है? कन्या महाविद्यालय। बाणभट्ट की आत्मकथा, क्वेश्चन नंबर 37, बाणभट्ट की आत्मकथा में महामाया कौन है? बाणभट्ट की प्रेमिका, एक तांत्रिक साध्वी, हर्षवर्धन की बहन, एक नर्तकी। कौन है महामाया, किसे कहा है? जल्दी से बताओ। एक तांत्रिक साध्वी है। क्वेश्चन नंबर 38 है, गोदान के किस पात्र को प्रगतिशील किसान या नई पीढ़ी का विद्रोही किसान माना जाता है? ए होरी को, बी गोबर को, सी दाता दीन को या डी माता दीन को? विद्रोही किसान माना जाता है नई पीढ़ी का गोबर को। देखो होरी तो विद्रोह करता है नहीं, दाता दीन माता दीन तो इनकी तो क्या ही बात करें, है ना। क्वेश्चन नंबर 39, शेखर एक जीवनी उपन्यास की शैली क्या है? डायरी शैली है, पूर्व दीप्त शैली अर्थात फ्लैशबैक शैली, पात्रात्मक शैली है, रिपोर्ताज शैली है? फ्लैशबैक शैली है भाई साहब, याद रखना। पूर्व दीप्त हो सकता है, फ्लैशबैक अगर नहीं आया तो मैंने तो दे दिया कोष्टक में, ऐसा दिए, अगर नहीं मिला तो याद रखना पूर्व दीप्त शैली उर्फ फ्लैशबैक होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, राग दरबारी में सनीचर को वैद्य जी ने किस पद पर बैठाया था?
प्रिंसिपल, मैनेजर, ग्राम सभा प्रधान या चपरासी? किस पद पर बैठा था? सनीचर ग्राम प्रधान। सनीचर ग्राम प्रधान था, ठीक है, ग्राम प्रधान था। मेला आंचल में विश्वनाथ प्रसाद गांव के किस पद पर आसीन था? डॉक्टर नहीं, तहसीलदार, महंत, मास्टर? किस पद पर था विश्वनाथ प्रसाद? तहसीलदार। क्वेश्चन नंबर 42, तमस उपन्यास में हिंदू मुस्लिम एकता की कोशिश करने वाली कमेटी का क्या नाम था? ए शांति दल, बी अमन सभा, सी एकता कमेटी या डी कांग्रेस दल? क्या नाम था? अमन समिति था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, मानस का हंस तुलसीदास को मानस लिखने की प्रेरणा मुख्य रूप से किससे मिली? हनुमान से, रत्नावली से, शेष सनातन से या राम की भक्ति से? किससे मिली बताओ? ये नहीं कि ना रत्ना से मिली। रत्ना ने काफ़ी सुनाया था उनको, फिर सुनने के बाद फिर राम की भक्ति में लीन हो गए। अब फिर से सुनाने थोड़ी आएंगी, तो राम की भक्ति की शक्ति से मिला है ना, राम की भक्ति से मिली प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 44, झूठा सच में कनक किस पात्र की प्रेमिका और बाद में पत्नी बनी? जयदेवपुरी की, सूद जी की, प्राणनाथ की, असद की? किसकी बनी पत्नी और प्रेमिका थी और बाद में पत्नी बन गई? जयदेवपुरी की। क्वेश्चन नंबर 45, जिंदगी नामा उपन्यास की भाषा में किन शब्दों की प्रचुरता है? संस्कृतनिष्ठ, पंजाबी और उर्दू, अंग्रेजी शब्द, केवल अवधि? जिंदगी नामा में पंजाबी और उर्दू शब्द है। क्वेश्चन नंबर 46, देवरानी जेठानी कहानी में जेठानी का नाम क्या है? जेठानी का नाम क्या है? अभी ऊपर पूछा था आनंदी, ये देवरानी है। ये तो देवरानी हो गई, ये तो कोई नहीं है, पार्वती इसके पात्र ही नहीं है, ज्ञानो है जेठानी। परीक्षा गुरु में चुन्नीलाल किस प्रकार का पात्र है? आदर्श मित्र, चापलूस, समाज सुधारक या सन्यासी? कौन है? जल्दी से बताओ। चापलूस मित्र है ना, चापलूस है, बहुत चापलूसी करता है। ब्रज किशोर के अलावा सभी मित्र इसके चापलूसी है और चुपड़ी चुपड़ी बातें करके इसके पैसे खाते हैं। गोदान का वह पात्र जो प्रेम को संदेह की वस्तु मानता है? होरी, खन्ना, मेहता या राय साहब? संदेह की वस्तु मानता है प्रेम को, कौन मानता है? जल्दी से बताएंगे। प्रोफेसर मेहता संदेह की वस्तु मानते हैं प्रेम को। क्वेश्चन नंबर 49, धरती धन्ना अपना में काली और ज्ञानों के प्रेम का अंत कैसे होता है? सुखद विवाह से, त्रासद, वे शहर भाग जाते हैं या वे सामाजिक कार्य करते रहते हैं? अंत कैसे होता है उनके प्रेम का, है ना? बहुत त्रासद होता है ना। क्वेश्चन नंबर 50, बाणभट्ट की आत्मकथा में बाणभट्ट को वंशवद की उपाधि किसने दी थी? वंशवद की उपाधि किसने दी थी? हर्षवर्धन ने, भट्टिनी ने, निपुणिका ने या न्यूनिका भी कहते हैं इसको, है ना? न्यूनिका है ना, न्यू
ऊ आएगा ना, ऊ, न्यूनिका। ये उसके गुरु ने, किसने कहा, उपाधि किसने दी है, वंशवत की, हर्षवर्धन ने दिया ना उपाधि इसको, क्योंकि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। क्वेश्चन नंबर 51, गोदान उपन्यास में होरी के पास कुल कितनी जमीन थी? 3 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा या 2 बीघा? कितनी जमीन थी होरी के पास? 5 बीघा जमीन थी भाई, वो भी आखिर में बेच देते हैं। मेला आंचल में बावनदास की हत्या करके उसकी लाश कहाँ फेंक दी जाती है? मेरीगंज के तालाब में, कोसी नदी के धार में, गांव के कुएं में या जंगल में? हत्या हो जाती है, बताया ना, बताया था मैंने पीछे, याद हो तो बताओ। कोसी नदी के धारा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, राग दरबारी उपन्यास में वैद्य जी किस राजनीतिक दल के जिला अध्यक्ष थे? सोशलिस्ट पार्टी के, कांग्रेस के, स्वतंत्र पार्टी या भारतीय जनसंघ? कांग्रेस के, है ना, कांग्रेस के अध्यक्ष थे वैद्य जी। तमस उपन्यास में हरनाम सिंह और बत्तों को दंगों के दौरान कौन सा परिवार शरण देता है? मुराद अली का परिवार, एहसान अली का परिवार, नत्थू का परिवार या रिचर्ड का परिवार? हरनाम सिंह और बत्तों को कौन शरण देता है? एहसान अली का परिवार। क्वेश्चन नंबर 55 है, झूठा सच उपन्यास में बत्ती किस पात्र की पत्नी है जो बाद में अलग हो जाती है? जयदेवपुरी की नहीं हो सकती, सोमराज की, प्राणनाथ की या कनक? कनक तो लड़की है। ऑप्शन बी सोमराज की पत्नी है। मानस का हंस में तुलसीदास के मानस पुत्र का क्या नाम दिखाया गया है? बेनी माधव, तारापति, गणपत या शिवदीन? क्या नाम है? तारापति, है ना। आपका बंटी उपन्यास में बंटी की सौतेली बहन का क्या नाम है? ए डीडी, बी जोत, सी अमी या डी चिनी? बंटी की सौतेली बहन का नाम क्या है? मतलब उसके मम्मी पापा में से किसी की भी मतलब बेटी हो सकती है ना। जोत नाम था। क्वेश्चन नंबर 58, धरती धन्ना अपना में काली की चाची का क्या नाम है जो उसकी एकमात्र सहारा है? काली की चाची का नाम क्या है जो उसका एकमात्र सहारा है? ऑप्शन ए प्रतापी, बी नहलकौर, सी बसंती या डी जस्सी? काली की चाची है प्रतापी चाची। बाणभट्ट की आत्मकथा में भट्टिनी किस देश की राजकन्या है? स्तरणवीश्वर की है, मगध की है, तवूर मिलिंद की है या मालवा की है? किसकी है?
तुवर मिलिंद की है? क्वेश्चन नंबर 16, देवरानी जेठानी की कहानी में लाला सर्वसुख का व्यवसाय क्या था? कपड़े का व्यापार, कमीशन एजेंट था, सराफा बाजार या चमड़े का बाजार? व्यापार। कमीशन एजेंट था, ठीक है, जो थोक व्यापार होता है ना, उसका कमीशन एजेंट। परीक्षा गुरु उपन्यास में मातादीन मदन मोहन किस वस्तु के विज्ञापन और शौक में अपनी संपत्ति नष्ट कर देता है? अंग्रेजी सामान, घोड़ों के व्यापार, शराब, कबाब या जुआ? अंग्रेजी सामान के चक्कर में अपनी सारी संपत्ति नष्ट कर देता है। गोदान में मालती ने कहाँ से डॉक्टरी की पढ़ाई की थी? भारत, फ्रांस, इंग्लैंड या जर्मनी से की? कहाँ से की थी? फ्रांस, सॉरी, इंग्लैंड से की है ना। क्वेश्चन नंबर 63, मेला आंचल में कालीचरण किस दल का नेता बनकर उभरता है? कांग्रेस, सोशलिस्ट, स्वराज दल या फिर जनसंघ? कालीचरण सोशलिस्ट पार्टी का नेता बना। क्वेश्चन नंबर 64, राग दरबारी में लंगड़ किस काम के लिए कचहरी के चक्कर काटता है? ए, मुकदमा जीतने के लिए, बी, जमीन के कागज नकल लेने के लिए, सी, चोरी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए या डी, में पेंशन के लिए? बी, जमीन के कागज नकल कर लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 65, तमस उपन्यास में नत्थू की पत्नी का क्या नाम था? बत्तो, रजनी, लाजो या जस्सी? क्या नाम था नत्थू की पत्नी का? जस्सी नाम था, है ना, नत्थू की पत्नी का। शेखर एक जीवनी में शशि का विवाह किसके साथ हुआ था? शशि का विवाह किसके साथ हुआ था? शेखर के साथ, रामेश्वर के साथ, महेंद्र के साथ या सोमेश्वर के साथ? शशि का विवाह किससे हुआ था? जल्दी से बताएंगे। शशि का विवाह रामेश्वर से हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, जिंदगी नामा में खेती और सांझ के गीतों के माध्यम से किस संस्कृति को उकेरा गया है? राजस्थानी संस्कृति, पहाड़ी संस्कृति, पंजाबी संस्कृति या अवधी संस्कृति? जिंदगी नाम में पंजाबी भाषा का प्रयोग किया गया है, तो पंजाबी संस्कृति को ही वो क्या कहते हैं, को ही उकेरा गया है ना। क्वेश्चन नंबर 68, आपका बंटी में अजय बंटी के पिता कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं, कलकत्ता में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं या लंदन में रहते हैं? कहाँ पे रहते हैं? जल्दी से बताएंगे। बी, कलकत्ता में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, धरती धन्ना अपना में अछूत बस्ती के लोगों पर अत्याचार करने वाले नंबरदार का क्या नाम है? ए, सज्जू शाह, बी, हरमन शाह, सी, जीतू या डी, किशन दास होगा ना।
क्या है? ए सज्जूषा। क्वेश्चन नंबर 70, बाणभट्ट की आत्मकथा में बाणभट्ट के मित्र का क्या नाम है जो उसे पट्टिनी की रक्षा के लिए प्रेरित करता है? कुमार कृष्ण, लोरिक देव, अघोर भैरव या तुवर मिलिंद? कौन है? जल्दी से बताइए। कुमार कृष्ण है। क्वेश्चन नंबर 71, गोदान में सिलिया किस जाति की पात्र है जिसका संबंध माता दीन से होता है? चमार, पासी, हरी, अहिर, अहिर या मलाह? चमार जात की है ना सिलिया। क्वेश्चन नंबर 72, मेला आंचल मठ का महंत कौन है जिसकी मृत्यु के बाद गद्दी के लिए संघर्ष होता है? रामदास, सेवादास, लरसिंह दास या जोतकी जी? कौन है महंत जिसकी मृत्यु के बाद मठ में महंत बनने के लिए लड़ाई चलती रहती है? मेला आंचल को पढ़ोगे तो आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। ठीक है, शॉर्टकट नहीं पढ़ना है, पूरा फुल पढ़ना है ना। सेवादास, महंत का नाम था सेवादास। क्वेश्चन नंबर 73, राग दरबारी में उपन्यास गयादीन की बेटी का क्या नाम है जिससे रंगनाथ का आकर्षण होता है? बेला नाम था, मीना नाम था, राधा नाम था या शीला नाम थे? क्या नाम था? जल्दी से बताओगे। बेला नाम था, है ना, गयादीन की पुत्री से जिससे रंगनाथ का आकर्षण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 74, झूठा सच उपन्यास में जयदेवपुरी की बहन तारा का विवाह जबरन किससे तय किया जाता है? ए असद, बी सोमराज, सी रतन या डी प्राणनाथ? किससे तय होता है विवाह? सोमराज से तय होता है। क्वेश्चन नंबर 75, तमस उपन्यास के अंत में कौन सा पात्र शांति का झंडा लेकर निकलता है? ए नथु, बी मास्टर देवव्रत या सी जर्नैल सिंह या डी मुराद अली? कौन झंडा लेकर निकलता है शांति का? जर्नैल सिंह। क्वेश्चन नंबर 76, मानस का हंस में तुलसीदास के बचपन का नाम क्या है? तुलसी, राम बोला, श्याम बोला या शिवराम? ये मैंने पीछे ही बोल दिया था जब हमने स्टार्ट किया था। मानस का हंस जब पहली बार क्वेश्चन आया था तब मैंने बता दिया था कि क्या नाम है। अभी अगर किसी ने गलत किया तो देखना, फिर राम बोला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77, जिंदगी नामा उपन्यास के किस नदी का बराबर उल्लेख आता है? जिंदगी नामा उपन्यास में किस नदी का बार बार उपन्यास में उल्लेख आता है? ए रावी का, बी चेनाब का, सी झेलम का या डी सतलज का? किस नदी का बार बार उल्लेख आता है? जल्दी से बताएंगे, फटाफट, हरी अप, टाइम नहीं है। चेनाब का है। क्वेश्चन नंबर 78 है, परीक्षा गुरु में ब्रज किशोर का पेशा क्या है? वो अध्यापक थे, वकील थे, डॉक्टर थे या व्यापारी थे? ब्रज किशोर मदन मोहन के दोस्त हैं, तो इनका व्यापार का क्या था? वो सलाह देते रहते, तो
मतलब सलाह देने का काम था उनका, और उन्होंने बचाया था। सरकारी लफड़े में फंस गए थे और सरकारी जेल में जाने का अभी नौबत आ गई थी, तो बचाया था। सलाहकार और वकील थे और कुछ नहीं, तो काफ़ी जानकारी थी उनको। क्वेश्चन नंबर 79, शेखर एक जीवनी में शेखर कहाँ की रहने वाली थी? सॉरी, शेखर एक जीवनी में शेखर एक जीवनी में शारदा कहाँ की रहने वाली थी? ऑप्शन ए मद्रास की, बी कलकत्ता की, सी कश्मीर की, या डी दिल्ली की। शारदा कहाँ की रहने वाली थी? मद्रास की रहने वाली थी शारदा। क्वेश्चन नंबर 80, मेला आंचल में कमली का डॉक्टर प्रशांत के प्रति आकर्षण किस रूप में परिणित होता है? वे भाग जाते हैं, कमली मां बनती है, प्रशांत उसे छोड़ देता है, वे कभी नहीं मिलते। क्या होता है उनके बीच? प्रेम का क्या परिणाम होता है, बताओ। प्रेम का परिणाम क्या होता है, जल्दी से बताओ। बी, कमली मां बन जाती है, बिन ब्याही। क्वेश्चन नंबर 81, राग दरबारी में वैद्य जी के छोटे बेटे रूपन किस कक्षा में कई वर्ष से पढ़ रहे हैं? 10वीं कक्षा में, 8वीं कक्षा में, 11वीं कक्षा में, या 9वीं कक्षा में? कौन सी कक्षा में बार बार फेल होके वहीं पे बैठा रहता है? 10वीं में। 10वीं पास नहीं हो रही है रूपन को, क्योंकि बाप का कॉलेज है, तो बाप की स्कूल है, तो बैठे रहेंगे। झूठा सच उपन्यास के प्राणनाथ किस विचारधारा के प्रतिनिधित्व करते हैं? ए अवसरवाद, बी निस्वार्थ सेवा, या सी सांप्रदायिकता। डी पलायनवाद। सही ऑप्शन क्या होगा? निस्वार्थ सेवा। प्राणनाथ का काम था निस्वार्थ सेवा करना, है ना। कहते हैं ना कि फल की चिंता किए बिना सेवा करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 83, गोदान में गोबर लखनऊ जाकर किस कारखाने में काम करता है? कपड़े की मिल में, शक्कर की मिल में, चमड़ा कारखाना, या जूट बना मिल में? कहाँ काम करता है गोबर जब शहर चला जाता है? तो किसको याद है गोबर शहर जाके क्या करता है? चलो नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ, शक्कर की मिल में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 84, देवरानी जेठानी की कहानी में लाला सर्वसुख के छोटे बेटे का क्या नाम है? दौलत राम, छोटे लाल, नन्हे लाल, या राम प्रसाद? क्या नाम है? छोटा है इसलिए छोटे लाल। तमस उपन्यास में पंचपीरी गांव में लिखो ना कहाँ शरण ली थी? सॉरी, तमस उपन्यास में पंचपीरी गांव में सिखों ने कहाँ शरण ली थी? गुरुद्वारे में, हवेली में, खेतों में, या मस्जिद में? सिख ने कहाँ शरण ली थी? गुरुद्वारे में। क्वेश्चन नंबर 86, बाणभट्ट की आत्मकथा में निपुणिका का अंत कैसे होता है? वह बाणभट्ट से विवाह करती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, वह राज्य छोड़ देती है, या राजमाता बनती है? निपुणिका का अंत कैसा होता है, जल्दी से बताओ। मर जाती है, ठीक है।
जिंदगी नामा में शाहिनी को जिंदा रूह किसने कहा? ए लेखक ने, बी शाहजी ने, सी गांव के लोगों ने, या डी ब्रिटिश सरकार ने। लेखक ने कहा दिया था और कोई भी कह सकता। क्वेश्चन नंबर 88, आपका बंटी में शकुन के दूसरे पति डॉक्टर जोशी के पहले से कितने बच्चे थे? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 या डी कोई नहीं। कितने थे? दो बच्चे थे। क्वेश्चन नंबर 89, धरती धन्ना अपना में काली को गांव से क्यों भागना पड़ा था? चोरी के कारण, जमींदारों और ऊंची जाति के लोगों के द्वारा अत्याचार और हत्या की साजिश के कारण, ज्ञानों के साथ भागने के लिए या नौकरी के लिए। ऑप्शन भी सही होगा ना हमारे रूल के हिसाब से, और वैसे भी सही है। क्वेश्चन नंबर 90, मानस का हंस में तुलसीदास के गुरु नरहरिदास उन्हें कहाँ ले जाते हैं? ऑप्शन ए काशी, बी अयोध्या, सी चित्रकूट या डी राजपुर। कहाँ ले जाते हैं? अयोध्या ले जाते हैं। गोदान में झिंगुरी सिंह किस जाति का पात्र है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या कायस्थ है? झिंगुरी सिंह ब्राह्मण है ना, ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 92 है, मेला आंचल में लक्ष्मी का संबंध किस पात्र से दिखाया गया है? बालदेव से, प्रशांत से, कालीचरण से या पावनदास से? किससे है? बालदेव से। क्वेश्चन नंबर 93 है, राग दरबारी उपन्यास का अंत किस पात्र के गांव छोड़ने से होता है? वैद्य जी, रंगनाथ, रूपन बाबू या सनीचर? रंगनाथ के गांव छोड़ने से है। गांव छोड़ते ही अंत हो जाता है ना, जब आता है तो शुरू होता है। क्वेश्चन 94, तमस उपन्यास में दंगे रुकने का मुख्य कारण क्या था? लोगों का हृदय परिवर्तन, ब्रिटिश सेना का हवाई जहाज, सी गांधी का आगमन या डी शांति मार्च? ब्रिटिश सेना का हवाई जहाज, मतलब जब सब हवाई जहाज आने लगता है और सब सेना वगैरह आती है तो उसे देखकर दंगे रुक जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, झूठा सच उपन्यास में भोला पाधे की गली कहाँ स्थित है? पाधे की गली कहाँ स्थित है? भोला दिल्ली में, लाहौर में, अमृतसर में या कराची में? लाहौर में है ना भोला। क्वेश्चन नंबर 96, बाणभट्ट की आत्मकथा में वीर त्रिवज कौन है? राजा है, बाणभट्ट के गुरु हैं, एक बौद्ध भिक्षु है या सैनिक है? कौन है? एक बौद्ध भिक्षु है। देवरानी जेठानी कहानी में बड़ी बहू जेठानी का स्वभाव कैसा है? सुशील और पढ़ी लिखी है, झगड़ालू और अनपढ़ है, शांत और धार्मिक है या लालची है? संत्यानु का बी, झगड़ालू है और अनपढ़ भी है। छोटी भी बहू समझदार भी है और पढ़ी लिखी भी है। क्वेश्चन नंबर 95, परीक्षा गुरु उपन्यास के अनुसार सच्चा मित्र कौन है? जो हाँ में हाँ मिलाए, जो संकट में और गलत राह पर टोके, जो धन उधार दे, जो साथ में मनोरंजन करे। वैसे सच्चा मित्र जो धन उधार दे वही हो सकता है आजकल, है ना, क्योंकि बुरा वक्त कब आता है? जब धन नहीं होता है,
और इसी में जो धंधे दे साथ दे दे वही सच्चा मित्र है। आजकल की बात कर रहा हूँ, बाकी तो पता नहीं। इसका सही आंसर होगा बी, जो संकट में और गलत राह पर जाने से रोके। क्वेश्चन नंबर 99। शेखर एक जीवनी में ईश्वर के प्रति शेखर का दृष्टिकोण कैसा है? आस्तिक है, विद्रोही है, उदासीन है या अंधविश्वासी है? विद्रोही है। आज का लास्ट क्वेश्चन है। गोदान उपन्यास में तनिया दातादीन से क्या कहती है? मेरे पास पैसे नहीं है, यह इनका गोदान है, मैं गोदान नहीं करूंगी, ज़मीन बेचकर गोदान करूंगी। ये जब होरी मर जाता है ना, तब बेलारी या सेमरी इस गांव में एक रिवाज होता है कि गाय का दान होता है मौत के बाद, है ना। तो होरी की पत्नी जो तनिया है वो कहती हैं कि मेरे पास ना पैसे हैं ना गाय है, और कुछ 20 पैसे की ऐसे कुछ होते हैं, तो या 5 पैसे, कुछ कितने मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन थोड़े से पैसे होते हैं, तो वही देकर कहती हैं कि यही इनका गोदान है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो भी अच्छा ही रहा और थोड़ा जल्दी हमने कवर कर लिया आज भी, है ना। इसी तरह आगे भी कवर कर लेंगे। अभी और 4 टेस्ट बाकी है। आज 6 कंप्लीट हो गए, कल 7 8, है ना। ऐसे ही लगभग पूरे हो जाएंगे। मतलब आज 13 तारीख है, सॉरी 14 तारीख है। 14 को मतलब 6 कंप्लीट हुआ है, तो 16 को 7 हो जाएगा, हाँ 15 को 7 हो जाएगा, और 16 को 8 हो जाएगा, 17 को 9 हो जाएगा, 18 को 10 हो जाएगा। 18 तारीख को हमारे यूनिट वाइज टेस्ट ख़त्म हो जाएंगे। 19 तारीख से आएगी आपकी जो सिलेबस एनालिसिस, मतलब सिलेबस में जो 5 हमारे जो सिलेबस दे रखा है ना, उसमें उपन्यास दे रखे हैं, उनके पात्रों के बारे में बताऊंगा, उपन्यास के बारे में बताऊंगा, मतलब कहानी के बारे में, निबंध के बारे में, जो भी है ना, या काव्य कह लो, सबके बारे में मैं बताऊंगा कि उनका विषय क्या है, उनका मूल भावना क्या है ना। पात्रों के बारे में बता दूंगा, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की डिटेल बता दूंगा, जिससे क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। जिससे आपके 2 क्वेश्चन मतलब 2 नंबर ना छूटे। एक क्वेश्चन बन ही जाता है इनसे, तो समझ लो 2 नंबर आपके छूट जाते हैं, तो वो ना छूटे, इसलिए मैं प्रयास करने वाला हूँ। और उसके साथ ही आपके लिए मिक्स क्वेश्चन की पूरी तैयारी रखूँगा। अभी 18 को हमारा ये यूनिट वाइज टेस्ट ख़त्म होगा, तो मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके 20 तारीख से आपके मिक्स टेस्ट स्टार्ट कर दूंगा। 20 तारीख से लेकर 28 तारीख तक हम मिक्स क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, डेली। और ये टेस्ट डेली शाम को होगा, ठीक है। लगभग 8 बजे डेली टेस्ट अपलोड हो जाएगा, है ना। 8 या 7, 8 से 7 के बीच में टेस्ट अपलोड हो जाएगा आपका, आप लगा देना, है ना। ठीक है, फिर धन्यवाद, थैंक यू, फिर मिलेंगे, बाय।